सो ये क्वेश्चन है फाइंड पीक एलिमेंट। ये भी एक बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन कहता क्या है, कह ये रहा है कि हम पे एक एरे दे रखा होगा, उसमें हमें कुछ कोई से भी पीक एलिमेंट का इंडेक्स देना है। और पीक इंडेक्स या पीक इंडेक्स एलिमेंट क्या है? अगर वो आयत पे खड़ा है, कोई आयत एलिमेंट पीक तभी हो सकता है जब i-1 वाला, मतलब अगर आयत पे है तो एक जो i-1 है और जो i+1 है दोनों इससे छोटे होंगे। मतलब a of i is greater than a of i-1 and greater than a of i+1। तो ये पीक एलिमेंट है। और क्वेश्चन के अनुसार ये है कि जैसे मान लो एक ये है 1 2 3 4 5, तो आप इसको इसमें से ना पीक एलिमेंट इसे मान सकते हो, क्योंकि उस क्वेश्चन ये कहता है कि अगर एरे खत्म हो गया तो इसकी तरफ आप इन्फिनिटी मान लेना। तो ये पीक एलिमेंट है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप बताइए कि मान लो जो गिवन गिवन क्वेश्चन है ये 1 2 3 1, इसमें पीक एलिमेंट जैसे ये है 3, कैसे पता लगाओगे? जैसे 0 1 2 3 है, ठीक है। अगर मैं 0 1 2 3 है, 3/2 कितना होता है? 1। ठीक है, अब मैं मिड मिड मतलब 1 हुआ। अगर मैं बाइनरी सर्च की बात करूं, बाइनरी सर्च कब लगाते हैं? जब मैं कुछ मिड में, किसी चीज़ के मिड में पहुंचूं और मैं डिसाइड कर पाऊं कि मैं मिड के लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा, राइट हैंड साइड जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पहुंच गया तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे यहाँ जाना है या यहाँ जाना है? पहले हमने चेक कर लिया क्या ये है पीक, ये तो नहीं है। अब मैं डिसाइड कैसे करूं कि मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है? ये इस बेसिस पे डिसाइड होगा, अगर ए ऑफ आई बड़ा है a of i-1 से, तो पॉसिबल है कि ये तो आंसर नहीं बनेगा। a of -1 जो है वो आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि मान लो यहाँ पे 2 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 बड़ा है 3 से, पीक एलिमेंट में ये आ ही नहीं सकता। लेकिन मान लो यहाँ 4 है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 4 वन ऑफ द पीक एलिमेंट हो, तो हम इसी तरफ जाएंगे। मतलब ये हमारा डिसीजन फैक्टर है। अब बंदे की इंट्यूशन आए ना आए, इंट्यूशन ना आने की बात कैसे हो सकती है कि हम कैसे मान लें कि ये बड़ा ही हुआ, क्या पता इसके बाद और बड़ा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर और बड़ा आएगा तब भी हम इस तरफ जाएंगे। अगर मान लो ये आखिरी एलिमेंट हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये आंसर हो सकता है। बट इस पोजीशन पे हम श्योरिटी दे सकते हैं कि इस तरफ एक तो एक कोई मिलेगा हमें। समझ लो, इस तरफ ऐसा हो सकता है, तुम कहोगे नहीं हमारा ऐसा भी तो है कि लेफ्ट में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेफ्ट में भी पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए हमें पीक एलिमेंट। बट हम इस पोजीशन से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, डिसाइड हम यही कर पाएंगे इस तरफ कहाँ मिलेगा। इसलिए इंट्यूशन मैं अगर समझा पाया हूँ, इंट्यूशन यही है। आप मिड में हुए, पहले मिड पे चेक किया मिड है कि नहीं है, उसके बाद आपने चेक किया मिड में लेफ्ट साइड बढ़ा है या राइट साइड बढ़ा है, जो सा साइड बढ़ा है उस तरफ जाएंगे, क्योंकि वो हमें डिसाइड करते हुए एक गारंटी देता है कि इधर एक पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, अगर बात करूं, जैसे हमें इंडेक्स ही रिटर्न करना है ना, तो पहले n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ ले लेते हैं, कॉमा एस टी इक्वल टू 0 ले लेते हैं, कॉमा एंड इक्वल टू n-1 ले लेते हैं, कॉमा आंसर इक्वल टू -1 ले लेते हैं, वाइल एस टी इज लेस देन इक्वल टू एंड करते हैं और यहाँ चलते हैं। अब क्या करते हैं, इंट मिड निकालते हैं पहले। मिड इक्वल टू एस टी प्लस एंड माइनस एस टी बाई 2। इफ जो हमारा वो है नम्स ऑफ मिड जो है अगर ग्रेटर है, पहले चेक करना पड़ेगा क्या, एक ले लेते हैं इंट priv इज इक्वल टू मिड -1, एक ले लेते हैं नेक्स्ट इज इक्वल टू मिड +1। ठीक है, पहले देखते priv अगर
प्रीवियस अगर ग्रेटर देन 0 है, previous is greater than equal to 0 and next is नेक्स्ट जो हमारा है वो अगर इससे छोटा हुआ, या अपन लोग क्या करते हैं, इसको ना एक कम चलाते हैं, तो उससे फायदा हमें क्या होगा, हम ये कर सकते हैं ना, नम्स ऑफ मिड जो होगा अगर वो छोटा है नम्स ऑफ मिड प्लस वन के, तो हमने क्या बोला था, उधर पॉसिबल आंसर, वो पॉसिबल आंसर हो सकता है, तो आंसर इज इक्वल टू मिड प्लस वन कर दिया हमने। ठीक है, और स्टार्ट क्या कर दिया, मिड प्लस वन। ठीक है, आप चाहो तो स्टार्ट ही आंसर ले सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आंसर से ना डिसाइडिंग फैक्टर में एक्सप्लिसिटली पता चलता है। अदरवाइज क्या होगा, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन होगा। हम मतलब चाहे तो एक तरीका ये भी है कि हम उसे एक्सप्लिसिटली मिड का भी चेक कर लगा सकते हैं। अगर मैं एक्सप्लिसिटली मिड का चेक लगाना होगा मुझे, तो हमें थोड़ी सी ना कंडीशंस बहुत लगानी पड़ेगी, कि मतलब एज केसेस वाली, कि वो जीरो इंडेक्स वाला है तो उसके लिए अलग। ठीक है, जीरो बीच वाला है, जीरो से बड़ा है तो बहुत आसान है, जीरो से बड़ा है उस मिड, और नेक्स्ट जो है लेस देन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है अगर, तो क्या होगा, है ना। तो आपको एक ऐसा है, मतलब आप चाहो तो एक फंक्शन बना बना सकते हो जो ये काम करता होगा, लेकिन इससे चल जाएगा अपना। ओके, इंडेक्स कहाँ से देना है, वन से तो नहीं देना। नहीं, जीरो वन टू थ्री फोर। ओके ब्रदर, हाँ एक दिक्कत है इसमें, ये ना मिड ही रहेगा। क्यों, मैं इसकी रीजनिंग बताता हूँ। बिकॉज इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मिड आंसर में कंट्रीब्यूट करे, लेकिन हमने मिड का चेक नहीं किया, चेक नहीं लगाया है, इसलिए मैं ना इसे ना दूसरे तरीके से भी करना चाहूँगा। मतलब ये चलेगा ऐसे करके, बट आई वॉन्ट टू टेक अ डिफरेंट वे। एक एलिमेंट तो भेज ही रहा है, तो इसे ना ज़ीरो ही ले लेता हूँ मैं, इसको ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की। ठीक है, अब मैं एक बार ना दूसरा तरीका मतलब करते हैं, एक लेते हैं पब्लिक बूलियन चेक पीक। ठीक है, ये क्या लेगा, नम्स लेगा और एक इंट इंडेक्स लेगा। तो इसमें चेक कैसे करेंगे, पहले इफ इफ इंडेक्स मान के चलते हैं, पहले एक ना प्रीवियस निकाल लेते हैं, प्रीवियस इज इक्वल टू इंडेक्स माइनस वन, कॉमा नेक्स्ट इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन, कॉमा, नहीं और तो कुछ जरूरत नहीं है अपने को, हम कहते हैं प्रीवियस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एंड जो हमारा वो है, क्या नाम है, एंड जो हमारा नेक्स्ट है वो लेस देन नम्स नॉट लेंथ है, लेस देन
एन इक्वल टू ये लेते हैं, नम्स डॉट लेंथ आ गया, ठीक है। लेस देन एन है मतलब एरे के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर आप चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ इंडेक्स is greater than nums of previous and nums of index is greater than nums of next। अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। मतलब बी, इसका मतलब क्या होगा, एलिमेंट 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 बीच में, मतलब वो कॉर्नर केसेस नहीं है। अब मान लो इधर नहीं घुसा, इसका मतलब है कॉर्नर केस है। कॉर्नर केस किस वाला, कौन सा वाला हो सकता है, या तो प्रीवियस इज इक्वल इज लेस देन जीरो है। अगर प्रीवियस इज लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या, हमें बस चेक करना है इफ क्या नाम है, नम्स ऑफ इंडेक्स अगर ग्रेटर देन है नम्स ऑफ, एक चीज और चेक कर लो, इफ एन इक्वल इक्वल टू वन है तो रिटर्न ट्रू यहीं से कर दो, ठीक है। और यहाँ पे चेक किया नम्स ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, बड़ा है तो रिटर्न ऑफ ट्रू, एल्स रिटर्न ऑफ फॉल्स। अब अब बचा एक ही चीज, नम्स ऑफ अगर प्रीवियस जो हमारा छोटा है नम्स ऑफ इंडेक्स के, तो रिटर्न कर दिया ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब मैं जो मिड आया ना, मेरे जो भी मिड है, मैंने चेक किया, चेक पीक नम्स कॉमा मिड, चेक के बाद पता चल जाएगा कि वो है कि नहीं। ट्रू है तो रिटर्न मिड, अगर ट्रू नहीं है इसका मतलब वो दिक्कत है। अब पीक नहीं है तो बस मैं चेक क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा अगर अगर ये इक्वल टू भी कर दूंगा ना मैं, और मिड प्लस वन करूंगा, देखो अगर मान लो वो एंड हुआ, ये ऐसा कभी जाएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। मिड आंसर है नहीं, मिड माइनस वन कर सकते हैं अब इस वाले केस में ना। ओके, इसे नेक्स्ट करना है, ठीक है। चल गया ये तब भी, लेकिन इसमें ना इफ कंडीशन ज़्यादा लगी, लेकिन आसान ये है। देखो ये फंक्शन मेरे को क्या बता रहा है कि वो मिड है कि नहीं। वन के लिए मैंने अलग कर दिया क्योंकि वो अपने आप में मिड है, ठीक है। अगर वो मिड है तो मैंने कहा भाई रिटर्न कर दे यही। अगर वो मिड नहीं है तो मैंने इससे पूछा अगर वो मतलब मिड आंसर नहीं है तो मैंने इससे पूछा कि भाई अगला वाला बड़ा है तो यहाँ चले जा, ठीक है। और ये वन ऑफ द पॉसिबल आंसर है, मैंने ये बोला ये वन ऑफ द पॉसिबल आंसर है जो बड़ा होगा। अदरवाइज मैंने कहा भाई अगर ऐसा नहीं है ट्रू, ऐसा अगर ट्रू नहीं है तो मैंने कहा भाई तो इस तरफ चले जा। मिड तो आंसर निकला नहीं, मिड माइनस वन में कोई एक आंसर निकलेगा, अगली बार यही करेंगे हम, ठीक है। आई होप बट ये बेटर रहा होगा। इसमें ये इफ कंडीशन ज़्यादा वो लगी हुई है।